तो ऑप्टिक्स में हम लोग अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट द बॉडी फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग। तो जिस बॉडी से लाइट आता है हम लोग उसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट द बॉडी फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देखिए एक पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर जिसको लिखा है ओ। पॉइंट बना हुआ है जिसको लिखा हुआ है ओ, और यहाँ से लाइट रेज बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे किसी भी चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जहाँ से लाइट रेज बाहर निकल रहे हों। तो अब हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है। ऑब्जेक्ट देखिए लाइट रेज किस तरह से ऑब्जेक्ट से निकल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या डिफाइन करते हैं। अगर लाइट रेज बाहर निकलते हुए फैल रहे हों, लाइट रेज बाहर निकलते हुए अगर फैल रहे हों तो हम लोग डाइवर्जिंग रेज कहेंगे, और ऐसे ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। मतलब कि जिस भी ऑब्जेक्ट से, जिस भी चीज़ से लाइट रेज बाहर निकलते हुए फैल रहे हो। देखिए यहाँ पर लाइट रेज, ये देखिए पहला डायग्राम देखिए, लाइट रेज यहाँ पर पास पास हैं। जैसे लाइट रेज आगे बढ़ रहे हैं इनकी दूरी बढ़ती जा रही है आपस में। तो जब लाइट रेज बाहर जा रहे हों और दूर फैलते जा रहे हों तो ऐसे रेज को डाइवर्जिंग रेज कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसका उल्टा सोचिए, लाइट रेज आगे बढ़ते हुए, दूसरा डायग्राम देखिए, लाइट रेज आगे बढ़ते हुए अगर एक दूसरे के पास आ रहे हों तो हम लोग इसे कन्वर्जिंग रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग रेज कहेंगे। और ऐसे ऑब्जेक्ट को जहां से लाइट रेज इस तरह से निकल रहे हों उसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, लाइट रेज आगे बढ़ते हुए अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ज़्यादा दूर दूर है, आगे लाइट रेज बढ़े तो पास पास आ गए, दूसरा डायग्राम। तो लाइट रेज जब आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के पास आ रहे हों तो इन्हें हम लोग कन्वर्जिंग रेज कहेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इस तरह से निकल रहे होंगे उसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है यहाँ पर, ये थर्ड डायग्राम देखिए। ओ ऑब्जेक्ट है, ये लेंस लगा हुआ है बीच में, फिर उसके आगे मिरर है। ओ ऑब्जेक्ट है, फिर लेंस है, फिर मिरर है। ऑब्जेक्ट ओ से लाइट रेज जब जा रहे हैं लेंस पर तो देखिए फैल रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओ से लाइट रेज जब लेंस पे जा रहे हैं तो ये फैल रहे हैं, इसलिए ओ लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट है। देखिए लिखा है ओ इज रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। ओ इज रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। आगे देखिए, जब लेंस से लाइट पास कर गई, मिरर पे इंसिडेंट हुई, तब देखिए मिरर पे जब इंसिडेंट हो रही है लाइट तो लाइट रेज एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब लाइट रेज एक दूसरे के पास आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें कन्वर्जिंग रेज। और ऑब्जेक्ट कैसा होता है? वर्चुअल। तो इसीलिए आई जो है, आई यहाँ पर देखिए लिखा है मिरर के पीछे, एम मतलब मिरर, इसके पीछे आई लिखा हुआ है। तो आई जो है वह वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ मिरर के लिए। क्यों? क्योंकि आई पर जो रेज रिलेटेड हैं वह देखिए मिरर पे इंसिडेंट होते समय एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो लाइट रेज जब भी एक दूसरे के पास आते हैं तो डायग्राम नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ऐसे रेज को कन्वर्जिंग रेज कहते हैं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है। तो जब मिरर पे लाइट इंसिडेंट हुआ थर्ड डायग्राम में, तो लाइट रेज जब मिरर पे इंसिडेंट हुआ एक दूसरे के पास आ रहा था, तो कौन सा रेज हुआ? कन्वर्जिंग। ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? वर्चुअल। तो ये लिखा हुआ है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ओ क्या था? ओ इज रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस एंड आई इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। ओके, तो ऑब्जेक्ट दो तरह के हो गए, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इंसान की आंखें केवल रियल ऑब्जेक्ट ही देख सकती हैं। तो लिखा हुआ मैन कैन सी, देखिए थर्ड डायग्राम के नीचे देखिए लिखा हुआ है मैन कैन सी ओनली रियल ऑब्जेक्ट एंड कैन नॉट सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी आपको पढ़ने में क्लियरिटी नहीं आ रही है तो जैसे मैं क्लास में डिक्टेट करता हूँ आप लिखते हैं, मान लीजिए वैसे ही डिक्टेट कर रहा हूँ आप लिखेंगे, तो मेरे शब्दों को सुन के आप लिखेंगे कॉपी पे अपने। ये मत सोचिएगा कि विजिबिलिटी कम है,
डिवाइस चेंज होने पर विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी जैसे मैं क्लास में डिक्टेट करता हूँ आप लिखते हैं, मान लीजिए वैसी क्लास में डिक्टेट कर रहा हूँ आप लिख रहे हो, तो विजिबिलिटी कम होने पर भी आप थोड़ा कॉपी पर लिखिए, जैसे क्लास में डिक्टेट करता हूँ लिखते हैं ना, वैसे ही मान लीजिए आप। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला डायग्राम, डाइवर्जिंग रेज तो रियल ऑब्जेक्ट, कन्वर्जिंग रेज तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल बताया गया यहाँ पर, एक लेंस लगा हुआ है, उसके आगे मिरर रखा हुआ है और लेंस के पहले ओ लिखा हुआ है छोटा सा, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लाइट रेज जब लेंस पे जा रहे हैं तो फैल रहे हैं, लेंस पर इंसिडेंट रेज देखिए फैलते हुए दिख रहे हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डाइवर्जिंग रेज के कारण रियल ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन जब लेंस से लाइट पास कर गई, मिरर पे इंसिडेंट हुई, तब देखिए मिरर पे इंसिडेंट रेज पास आ रहे हैं एक दूसरे के, तो कौन सा रेज हुआ? कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग रेज से क्या बनता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसीलिए आई मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। देयरफॉर लिखा गया है ओ इज, मैं बोल रहा हूँ डिक्टेट कर रहा हूँ, विजिबिलिटी कम है तो नोट करिए आप, ओ इज रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस एंड आई इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के हो गए, रियल और वर्चुअल। इंसान की आंखें क्या देख सकती हैं? केवल रियल ऑब्जेक्ट। तो मैन कैन सी ओनली रियल ऑब्जेक्ट्स एंड कैन नॉट सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ऑब्जेक्ट के बारे में जान लिया हम लोग। अब हम लोग जानेंगे इमेज के बारे में। देखिए चेंज किया स्क्रीन मैंने, क्या पता थोड़ा सा इससे बड़ा है, आप चाहें तो मोबाइल घुमा के पढ़ सकते हैं। इमेज के बारे में जानते हैं आप, इमेज के बारे में जानेंगे हम लोग। इमेज क्या होता है? जैसा ऑब्जेक्ट है उसी प्रकार का कोई वस्तु बन जाना रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद। एक बार जब मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, चाहे लेंस से लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, तो ऑब्जेक्ट जैसा ही कोई चीज़ अगर आप देखते हैं तो उसे हम लोग इमेज कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुआ? रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब होता है हूबहू वैसा ही। तो रेप्लिका ऑफ, डिक्टेट कर रहा हूँ मैं, इमेज नोट करिए, इमेज डेफिनेशन नोट करिए, रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू एन, धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू एन ऑप्टिकल इवेंट, रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू एन ऑप्टिकल इवेंट। ऑप्टिकल इवेंट मतलब क्या? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद ऑब्जेक्ट जैसा ही कोई चीज़ अगर आप देखते हैं तो हम लोग उसे इमेज कहते हैं। रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू एन ऑप्टिकल इवेंट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये इमेज का डेफिनेशन हुआ। अब इमेज भी दो तरह के होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। देखिए आगे समझिए, डिक्टेट कर रहा हूँ। इफ इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, देन इमेज इज कॉल्ड रियल। मतलब अगर कोई ऐसा इमेज बनता है जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रियली में इंटरसेक्ट करती हो तो हम उसे रियल इमेज कहेंगे। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज रियली में इंटरसेक्ट करें तो हम लोग उसे रियल इमेज कहेंगे। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, इफ इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, देन इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। आगे देखिए अब, वाइल इफ इट इज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल इंटरसेक्शन नॉट रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, देन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज रियली में इंटरसेक्ट ना करते हों, ऐसा फील आता हो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन रियली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते हैं वो, तो इस तरह से जो इमेज बनता है उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। डायग्राम देखिए, पहला डायग्राम देखिए, पहला डायग्राम देखिए, फर्स्ट डायग्राम, मिरर है,
मिरर पे लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, मिरर पे लाइट आई और रिफ्लेक्ट हुई, मिरर पे आई, लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, सारे रिफ्लेक्टेड लाइट, देखिए आई पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर रियली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वाकई में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज रियली में इंटरसेक्ट करे तो ये रियल इंटरसेक्शन हो गया, और रियल इंटरसेक्शन से क्या बनता था, रियल इमेज। तो इसलिए लिखा है आई मतलब रियल इमेज। दोबारा दूसरा डायग्राम देखिए, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आगे लेंस रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लाइट लेंस पे आ रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट लेंस पे आ रही है और लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट लेंस पे आई, लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, देखिए रिफ्रैक्टेड रेज फिर पॉइंट आई पर रियली में इंटरसेक्ट किए, सारे रेज कट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को वाकई में। तो रिफ्रैक्टेड रेज अगर रियल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे इमेज को हम लोग रियल इमेज कहेंगे। तो देयरफॉर यहाँ भी क्या लिखा है, आई मतलब रियल इमेज। थर्ड डायग्राम देखिए, थर्ड डायग्राम में देखिए लाइट मिरर पे आ रही है, लाइट मिरर पे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, लाइट मिरर पे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, दो ऊपर लाइट रिफ्लेक्टेड है, दो नीचे रिफ्लेक्टेड लाइट है, लाइट मिरर पे आई, रिफ्लेक्ट हुई, लाइट मिरर पे आई, रिफ्लेक्ट हुई। अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट को देखते हैं तो ऐसा फील आ रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट आई पॉइंट से निकल के जा रहे हो मिरर के आगे, ऐसा फील हो रहा है कि आई पॉइंट से रिफ्लेक्टेड लाइट निकल के मिरर के सामने जा रहे हैं। तो हम लोग ये मानेंगे कि ये रियल इंटरसेक्शन नहीं है, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है। तो वर्चुअल इंटरसेक्शन इसी को कहते हैं, और ऐसे से क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। ओके, ऐसे से वर्चुअल इमेज बनता है। तो देयरफॉर आई क्या लिखा है, वर्चुअल इमेज। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इंसान की आंखें दोनों तरह की इमेज देख सकती हैं, रियल इमेज भी देख सकती हैं, वर्चुअल इमेज भी देख सकती हैं। तो ह्यूमन आई डिक्टेट कर रहा हूँ, अगर आपको विजिबिलिटी कम लगे तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, नोट करिए। ह्यूमन आई कैन सी बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। मोरोवर, एक और बात समझिए, आप जानते होंगे, मोरोवर रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ह्यूमन आईज दोनों तरह की इमेज देख सकते हैं, और रियल ऑब्जेक्ट की खास बात क्या है, रियल इमेज की खास बात क्या है जो वर्चुअल इमेज से उसे अलग करती है, यह कि रियल इमेज स्क्रीन पर देखा जा सकता है। जैसे आप टीवी पर देखते हैं वह रियल इमेज है, पिक्चर हॉल में स्क्रीन पर देखते हैं वह रियल इमेज है, आप अपने आप को मिरर में देखते हैं वो वर्चुअल इमेज है। अपने आप को जब आप मिरर पर देख रहे हैं तो वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वो मिरर के पीछे बना है, वह स्क्रीन पर नहीं आ सकता। लेकिन जब थिएटर में, पिक्चर हॉल में आप पिक्चर देख रहे हैं तो वो स्क्रीन पे चल रहा है, वो रियल इमेज है। देन मिरर, मिरर क्या होता है, मिरर मतलब कोई भी ऐसा सरफेस जिससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसे सरफेस को हम लोग मिरर कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, उसके लिए क्या किया जाता है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस बनाया जाता है। हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे अगर लाइट रेज आते हैं तो मोस्ट ऑफ द लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मिरर के बारे में क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, लिखिए, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखिए। मिरर, हाईली पॉलिश्ड सरफेस फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड। हाईली पॉलिश्ड सरफेस फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड। जहाँ से ज़्यादातर रेज रिफ्लेक्ट हो जाएं, ऐसे हाईली पॉलिश्ड सरफेस को मिरर कहेंगे। कितने तरह का होता है मिरर, दो तरह का होता है, ये आपको ना बताऊं तब भी आप जानते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, पहले से ही आपको पता है। पहला डायग्राम देखिए, मान लीजिए एक हॉलो ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है, मान लीजिए ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है, उसका थोड़ा सा पोर्शन काट लीजिए आप, कटोरी जैसा दिखेगा। हॉलो स्फीयर लीजिए, ग्लास का हॉलो स्फीयर लीजिए, एकदम खोखला स्फीयर लीजिए और थोड़ा सा पोर्शन उसका काट लीजिए।
जैसा कि पहला डायग्राम दिखा है। तो ये बाउल जैसा दिखेगा, कटोरी जैसा दिखेगा। अब इसी कटोरी यानी बाउल के एक सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया जाए। सिल्वर्ड कर दिया जाए मतलब लाइट उसको क्रॉस ना कर पाए, लाइट रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा सरफेस। वो लाइट सरफेस जब रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा तो हम लोग उसे मिरर कहेंगे। तो इसी तरह से अगर आप कॉन्वेक्स सरफेस को मिरर कर देते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं, रिफ्लेक्ट होने के लिए गहरा वाला सरफेस बचता है तो कॉनकेव मिरर। अंदर वाले सरफेस को आप सिल्वर्ड कर देते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए बाहर वाला सरफेस बचता है तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये तो आप जानते ही हैं। खैर, अब मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। प्लेन मिरर भी ये होता है, प्लेन मिरर भी एक चीज़ है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। इसी से रिलेट कर लेंगे प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर मतलब क्या? प्लेन मतलब क्या? ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो। ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो उसको प्लेन कह सकते हैं आप। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इसी से रिलेट कर लेंगे प्लेन मिरर को बाद में। एनीवे, मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे पहला डेफिनेशन है पोल। देखिए पहला डायग्राम देखिए, जो स्फीयर है उसके सेंटर से बाइसेक्टर लाइन बना लीजिए जो मिरर को बाइसेक्ट कर दे। तो सेंटर से पास होने वाला मिरर का बाइसेक्टर लाइन मिरर को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पोल है। सेंटर से पास होता हुआ वह लाइन जो मिरर को बाइसेक्ट कर दे उस पॉइंट को पोल कहेंगे। तो पोल इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। मिरर का बीचों बीच है, ये मिरर का बीचों बीच है, स्फीयर का सेंटर नहीं है, ये मिरर का सेंटर है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, जोड़ देंगे तो वो पोल होता है। जानते हैं आप। सी, दूसरा पॉइंट आइए सी, पॉइंट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? मिरर, जिस स्फीयर से आप मिरर बनाए थे, जिस स्फीयर से आप मिरर बनाए थे उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो जिस स्फीयर से आप मिरर बनाए थे उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। थर्ड डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो देखिए नाम से ही क्लियर है, सेंटर और पोल के बीच का दूरी रेडियस हो गया। भाई रेडियस कैसे मेजर करते हैं आप? सेंटर से स्फीयर तक के दूरी को आप रेडियस कहते हैं। तो सी से पी तक का जो डिस्टेंस है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इजी है ये तो। प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी आप जानते हैं, सी और पी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए तो उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लाइन, देखिए क्या डेफिनेशन लिखा है पॉइंट नंबर 4 में, लाइन ज्वाइनिंग सी पी इज प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग सी पी इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम की आवश्यकता भी नहीं है इसमें, तो ये तो आप इजी डेफिनेशन है। हाँ, पॉइंट नंबर 5, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिखिए, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू इट आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। ऐसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों और बहुत क्लोज हों प्रिंसिपल एक्सिस के, उसे हम लोग पैरेक्सियल रेज कहते हैं। तो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू इट आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। और अगर ऐसे रेज होते हैं जो पैरेलल तो है प्रिंसिपल एक्सिस के लेकिन बहुत क्लोज नहीं है, उसे मार्जिनल रेज कहते हैं। MARGINAL, MARGINAL, मार्जिनल रेज। तो पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल पैरेक्सियल PARAXIAL, पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज क्या हुए? वह रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और बहुत क्लोज। मार्जिनल रेज क्या हुए? वह रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल हैं लेकिन बहुत क्लोज नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 6, द पॉइंट, नोट करिए, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which
Paraxial rays intersects the principal axis or appears to intersect it after reflection is called focus. प्रिंसिपल फोकस या फोकस क्या मतलब हुआ, पहले एक बार फिर डिक्टेट कर दे रहा हूं मैं. द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेक्सियल रेज इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस और appears to intersect it after reflection is called principal focus. यानी रिफ्लेक्शन के बाद, कौन से लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद, पैरेक्सियल रेज. ध्यान दीजिएगा, पैरेक्सियल रेज ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पैरेक्सियल रेज के रिफ्लेक्शन के बाद वह रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट कर दे उसे हम लोग फोकस कहेंगे. मार्जिनल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगे उसे फोकस नहीं कहेंगे, याद रखिएगा. मार्जिनल रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे फोकस नहीं कहा जाता है. मार्जिनल रेज से फोकस नहीं बनता है. फोकस किससे बनता है, पैरेक्सियल रेज से. पैरेक्सियल रेज क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और बहुत क्लोज. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और बहुत क्लोज रेज जो आ रहे हैं मिरर पर, जिसे लोग पैरेक्सियल रे कहेंगे, उनके रिफ्लेक्शन के बाद वे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करें उन्हें हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे. फोकस किससे बनता है, पैरेक्सियल रेज से. मार्जिनल रेज से फोकस नहीं बनता है. अब ये तो इजी है, पॉइंट नंबर 7 तो इजी है. क्यों, अरे फोकल लेंथ है यार. कहाँ से सारे मेजरमेंट को किया जाता है, पोल से. सारे मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, पोल से. तो पोल से फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं. पोल से फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं. पी से एफ का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है. पी एफ फोकल लेंथ हो गया. अब डेरिवेशन हम लोग अभी करेंगे, अभी लिख लीजिए आप, डेरिवेशन अभी भी करेंगे कि फॉर पैरेक्सियल रेज, जिससे हम लोग फोकस डिफाइन करते हैं, पैरेक्सियल रेज से ही फोकस डिफाइन होता है, मार्जिनल रेज से डिफाइन नहीं होता है. तो फॉर पैरेक्सियल रेज फोकल लेंथ r/2 पता है आपको, f इक्वल टू r/2. f देखिए बॉक्स के अंदर लिखा f इज इक्वल टू r/2, मतलब f मतलब फोकल लेंथ, स्मॉल f, याद है ना, स्मॉल एफ फोकस को रिप्रेजेंट करता था, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता था. तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा. पैरेक्सियल रेज से ही फोकस डिफाइन होता है. कितना आता है फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ. एफ इज इक्वल टू r/2. अगला डेफिनेशन लिखिए, पावर. पावर ऑफ मिरर, POWER, पावर, पावर ऑफ मिरर. अच्छा, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डाईऑप्टर. पावर का यूनिट होता है डाईऑप्टर. देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटल D. पावर को डाईऑप्टर में मेजर करते हैं. तो लिखा हुआ है P ब्रैकेट में कैपिटल D, लिख दिया है यूनिट, यहीं पे लिख दिया है कि याद रहे. P यूनिट लिखा है कैपिटल D इज इक्वल टू -1/f. P इज इक्वल टू -1/f. पावर P मतलब पावर P इज इक्वल टू -1/f. F को आप मीटर में रखेंगे, क्यों, ऐसा ही सिस्टम चल रहा है ना, पावर को डाईऑप्टर में मेजर कर रहे हैं. तो P इज इक्वल टू -1/f. F को रखेंगे मीटर में, ब्रैकेट में M लिखा हुआ है. P इज इक्वल टू -1/f. F को रखेंगे मीटर में, पावर आएगा डाईऑप्टर में. ओके. अपर्चर, APECTURE, अपर्चर. अपर्चर मतलब रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर. रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर को हम लोग अपर्चर कहेंगे. रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. मतलब मिरर के पास कितना रिफ्लेक्टिंग एरिया है. बड़ा मिरर लीजिए तो बड़ा अपर्चर कहलाएगा, छोटा मिरर लीजिए छोटा अपर्चर कहलाएगा. ओके.
हाँ देखिए, फोकल लेंथ का डेफिनेशन देखिए, जो हम लोग फोकल लेंथ डिफाइन किए थे ना, एफ इजक्वल टू -1/, एफ इजक्वल टू r/2, उसका डेरिवेशन, एफ इजक्वल टू r/2 का डेरिवेशन। कॉनकेव मिरर लिया है मैंने, कॉनकेव मिरर लिया है मैंने, कॉनकेव मिरर लिया है मैंने। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया गया है। प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे पैरेलल आ रही है और बहुत क्लोज होनी चाहिए। डायग्राम में हम लोग बड़ा दिखाए हैं लेकिन होगी रियली में बहुत क्लोज ये। तो प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आ रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई। जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। ओके, तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर इंसिडेंट हुई है। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट को कट करेगी उसे फोकस कहेंगे। ओके, अब आप क्या करिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई है मिरर पे, वहाँ एक डॉटेड लाइन जोड़ दीजिए। अगर डायग्राम ना क्लियर हो रहा हो तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, डायग्राम खुद कॉपी पे बना लो भैया। पहले एक स्फेरिकल मिरर बनाओ, कॉनकेव मिरर यूज़ करें आप। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे इंसिडेंट कराओ, रिफ्लेक्ट करा के प्रिंसिपल एक्सिस को कट करने दो। प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्टेड रे जहाँ काटे उस पॉइंट का नाम एफ लिख दो, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता ही है कहाँ बनाना है, पोल आपको पता ही है कहाँ बनाना है। अब क्या करिए आप कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे जहाँ पर इंसिडेंट हुई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिरर पे जहाँ पे आई है लाइट रे, उस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ के डॉटेड लाइन बनाइए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप जब इसको जोड़ दिए तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास होता है? ये तो हम लोग मैथ्स में भी पढ़े हैं ना। नॉर्मल कहाँ से पास होता है? सेंटर से। तो सेंटर से अगर आप लाइन ड्रॉ किए हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तो ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करते हैं। तो अपने आप डायग्राम जो बना है उसमें नोट करिए, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है उसे आप आई लिख लो, और नॉर्मल से वही नॉर्मल जो सी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जोड़ के डॉटेड लाइन बनाए थे, वही उसी नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिख लो। उसी नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर लिख लीजिए, आर लिख लीजिए। ओके, अब क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हम लोग ले रहे हैं, पर एक्सियल रे है ये, इसीलिए आई और आर बहुत स्मॉल एंगल्स हैं। आई और आर बहुत स्मॉल एंगल्स हैं, बड़े एंगल नहीं होंगे, ये स्मॉल एंगल्स होंगे। ओके, आई और आर बहुत स्मॉल एंगल्स होंगे। 10 आई मेजर करने की कोशिश करिए। क्या करिए आप कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए प्रिंसिपल एक्सिस पर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है उसको h लिख दीजिए, हाइट h, हाइट h, h हाइट स्मॉल h। अब 10 आई मेजर करिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 आई क्या हुआ? h अपॉन pc। क्या हुआ? h अपॉन pc। 10 आई कितना हो गया? h अपॉन pc। h कितना आ गया? यहाँ से h कैलकुलेट कर लो, cp 10 आई। cp को आप RHS में भेज दो तो h इक्वल टू cp 10 आई। मान लीजिए इक्वेशन 1 है ये। ओके, 10 आर मेजर करिए, 10 आई प्लस आर। डायग्राम देखिए, खोजिए आई प्लस आर कौन सा एंगल होगा? कौन सा एंगल होगा आई प्लस आर? अपने डायग्राम में खोजो, यहाँ पर डायग्राम क्लियर ना हो तो कहाँ मिलेगा? रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। फोकस पॉइंट को देखिए, पॉइंट फोकस से
प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल खोजो। पॉइंट एफ, फोकस जिसे आपने बोला, उस फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल खोजो। हो गया ना आई प्लस आर, होगा ना आई प्लस आर। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आई प्लस आर होगा ना। तो आप यहां से tan आई प्लस आर मेजर करिए, tan ले लो, इसका tan ले लो, फॉर्मूला अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा ये h अपॉन पी एफ, h अपॉन एफ पी, चाहे पी एफ कुछ भी लिखिए, h अपॉन एफ पी tan आई प्लस आर। तो यहां से h क्या आ गया, एफ पी को इधर ला दो आर एच एस में, h क्या आ गया, एफ पी tan आई प्लस आर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, आई और आर सेम होंगे नहीं होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो आई प्लस आर लिखा है आप उसे अब 2i लिख सकते हैं, आई प्लस आर को 2i लिख सकते हैं आप, आई प्लस आर इज 2i। तो क्या हो गया, h अपॉन एफ पी tan 2i। तो h कितना आ गया, एफ पी tan 2i, h हो गया एफ पी tan 2i। अब पहले h कितना आया था, सी पी tan i, अब कितना आ गया h, एफ पी tan 2i। इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर कर लीजिए, दोनों कंपेयर कर लीजिए। तो क्या आ गया, सी पी tan i इज इक्वल टू, सी पी tan i इज इक्वल टू एफ पी tan 2i। ओके, सी पी को क्या लिख सकते हो आप, रेडियस है कि नहीं है, ये तो रेडियस है, इसको तो आप आर मान लो, रेडियस आर है ये तो एफ पी कितना आ गया, एफ पी निकाल लो, tan 2i को नीचे भेज दो, एल एच एस में नीचे भेज दो, तो एफ पी कितना आ गया, ये तो आर था ना, सी पी मतलब आर, तो एल एच एस क्या है, आर tan i है कि नहीं है, एल एच एस है आर tan i, और tan 2i डिनोमिनेटर भेज दिए, तो एफ पी क्या आ गया, आर tan i डिवाइड बाई tan 2i। अब एफ पी को ही क्या बोलते हैं, फोकस, क्यों, क्योंकि ये प्रेक्सियल रेस से बना है, तो इसको लोग फोकस कहेंगे, तो फोकस कैलकुलेट हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, tan i अपॉन tan 2i, सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपने आप करिए, यहाँ पर नहीं लिखूंगा मैं, अपने आप करिए आप, tan i अपॉन tan 2i सिंप्लीफाई करिए, क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर i, 1 माइनस tan स्क्वायर i बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर i बाई 2, कर लो अपने आप करो। तो f कितना आ गया, क्या था एफ पी, आर tan i अपॉन tan 2i, tan i अपॉन tan 2i, अपने आप सिंप्लीफाई करो, tan 2i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan 2 थीटा का जो है फॉर्मूला होता है रखो, तो एफ पी कितना आया, आर tan i अपॉन tan 2i, tan 2i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan i कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे 2, और नीचे ऊपर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर i। एफ कितना आ गया, फिर एफ आ गया आर बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर i, आर बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर i। अब आई क्योंकि बहुत छोटा है, आई क्योंकि बहुत छोटा है, तो tan i को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग tan i को नेगलेक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, ब्रैकेट क्या बन जाएगा 1, एफ कितना आ गया, आर बाई 2, तो एफ कितना आ गया, आर बाई 2। ओके, एफ इक्वल टू आर बाई 2। इसीलिए मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, आर बाई 2। तो ये रटिए, मिरर का फोकल लेंथ आर बाई 2, मिरर का फोकल लेंथ आर बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्लास में लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, यहीं से रिलेट करेंगे प्लेन मिरर को। ऐसा मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाए उसको प्लेन मिरर कह सकते हैं। तो हम लोग प्लेन मिरर यहीं से रिलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, डेरिवेशन देख लीजिएगा ध्यान से, अपने आप अगर आप जैसे जैसे मैंने कहा लिख के कोशिश करेंगे आप खुद ही कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के बारे में।